क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? क्या बना रही हो? अच्छा, और किस से बनाते हो? फेस बना लेती हूँ, स्केच बना लेती हूँ फेस टू फेस। हाँ जी। पढ़ाई कितना किया? मैंने 12 पास की है, बट उससे आगे आर्ट से रिलेटेड करना था, बट फंड का थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं कर पाई। साथियों, आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसका 134वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। सारा विश्व इस मंगल अवसर पर बाबा साहब को याद करता है, उनके कार्य को याद करता है, उनके दिए गए वचनों को, उनके बनाए गए कार्यों को थैंक्स के स्वरूप में एक अभिवादन करने के लिए जमा हुआ है। आज कहाँ से आ रहे हैं बाबू? दिल्ली के वासी हैं। आज अम्बेडकर जयंती है, मालूम है? हाँ जी, हाँ जी सर। कैसा महसूस हो रहा है आज के दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। नाम क्या बताया? हाँ जी, नाम अनुज कुंदन। आज खाली है, खाली है, खाली है, खाली। अभी कोई नहीं आया? अच्छा। आज के दिन के क्या कहेंगे? आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्म दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है अखिल भारतीय भैरव समाज की तरफ से। खुशी महसूस हो रही है? बहुत अत्यधिक खुशी महसूस, जो गर्वित है आज तक ऐसी खुशी न प्राप्त होगी। हलवा भी बांट रहे हैं, आप लोग हलवा भी बांट रहे हैं। हलवा बांट रही है अपने बाबा साहब के जन्म उत्सव में सबको हलवा बांट रही है खुशी के मौके में। अच्छा, ये आपसे एक जानकारी लेता हूँ, केवल 14 अप्रैल को ही बाबा साहब को याद करते, बाकी दिन सब भूल जाते हैं, ऐसे पीछे कारण क्या है? नहीं, ये तो चलता है डेली, हर घरों में बनता है, हर घरों में बनता है। अभी उसकी विचारधारा को मानते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को मान रहे हैं लोग। चल रहा है, कैसे मानूं? कैसे चल रहा है? 14 चल रहा है, सो के जाते हैं 14 तारीख को, बाकी दिन सोते रहते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बताइए, ऐसा कभी प्रोग्राम ऐसा होता हो जिससे आ गए? बाबा साहब की आप बोले सर। पीएम भैरवा, अखिल भारतीय भैरव महासभा वाइस प्रेसिडेंट। जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि हमारा बहुजन जो है सिर्फ बाबा साहब की जयंती और बाबा साहब के प्राण करने क्यों जगते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका कहना भी दुरुस्त है कि शिक्षा की कमी की वजह से और सरकार की अंदरूनी दमनकारी नीतियों से, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अन्य महापुरुषों की जयंती होती है, सरकार जगह जगह होर्डिंग लगाती है, अलग अलग कॉलोनी में टेम्पो, ट्रक, बसें फ्री ऑफ कॉस्ट लगाती है, ट्रेनें फ्री कर देती है। क्या बाबा साहब की जयंती के ऊपर किसी सरकार ने किसी जगह कॉलोनी में, किसी ग्रामीण इलाके में क्या फ्री किया? देश की टिकट फ्री कर दी, लेकिन बाबा साहब की जयंती में कभी नहीं किया। तो बहुजन जग रहा है, बहुजन की जो क्षमता है पैसे की, बहुजन जो जग रहा है, बहुजन की क्षमता है जितने पैसे की, बहुजन पूरी ताकत लगाता है। लेकिन मानना पड़ेगा कि शिक्षा की बहुत कमी है हमारे बीच में, और हमारे जो बुद्धिजीवी साथी है उनको मिल बैठ करके बाबा साहब के मिशन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे सामान्य साहब का ने बताया था, अगर बाबा साहब के विचारों पर हम लोग एकजुट होकर चलेंगे तो ये कारवां और आगे बढ़ेगा।
धन्यवाद, जय भीम। मैं कह रहा हूँ सवाल है कि लोग केवल 14 अप्रैल को जागते हैं, बाकी दिन सो जाते हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब का जो मैसेज है वो आज के दिन जो देखने को मिल रहा है वो सारा पूरे देश में देखने को मिलता है। 14 अप्रैल को जो कि बाबा साहब का जन्म दिवस है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में लिखा था कि आप इस वोट का अधिकार लो और संसद भवन पे कब्जा करो। आपको मालूम होगा वो मूर्ति हटा दी गई है। वो एक मूर्ति मैसेज देती थी, मैंने संविधान में लिख दिया, आप अपना वोट डालकर राजा बनाकर और इस संसद भवन पे भेजना। वो मूर्ति हटा दी गई है, आज वो मूर्ति अंदर लगा दी गई है, जिससे वो मैसेज समाप्त हो गया है। मैं चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पंडाल लगे हुए हैं, जितने भी यहाँ संस्थाएं आई हैं, सब एकजुट हो जाएं और इसका विरोध करें कि बाबा साहब की मूर्ति फिर से उसी स्थान पे लगाई जानी चाहिए। ये बहुत बड़ा मैसेज आएगा। साथियों, हम लोग 131 सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजते हैं, मगर साथियों जब वो हमारे बहुजन की आवाज उठाते हैं तो उनको ये कह के चुप कर दिया जाता है कि पहले पार्टी नीति की बात करो, पार्टी लेवल की बात करो और आप अपने समाज की बात बाद में करना है, क्योंकि आप हमारे टिकट से जीत के आए हैं, इसलिए वो हमारी आवाज नहीं उठा पाते हैं। संसद में तो बहुत बैठे हुए, मगर बाबा साहब ने मैसेज दिया है कि आप एकजुट हो जाओ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वक्फ बोर्ड के ऊपर उन्होंने एक नया कानून लागू कर दिया है, जिस वक्फ बोर्ड मुसलमानों का एक अलग से वो है, क्योंकि 2 लाख करोड़ की संपत्ति है, अकेले 3 लाख करोड़ की संपत्ति तिरुपति बालाजी के पास में है। अगर ऐसे ये कानून पास हो जाता है तो मंदिरों पे भी लागू होना चाहिए, गुरुद्वारों पे भी लागू होगा, चर्चों पे भी लागू होगा और इस देश के अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली। कई लोग सवाल मुझसे करते हैं, आपका बिरादरी कहा नहीं बाबा साहब क्यों जल्दी मनाते हो? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती इसलिए रहती थी, उन्होंने संविधान लिखा और इस देश पे लागू हुआ। जो अधिकार हमको नहीं थे वो अधिकार दिए उन्होंने, महिलाओं को अधिकार दिए, मानवता का अधिकार मिला, मानवता का अधिकार मिला। जो अधिकार हमको नहीं थे वो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाए, इसलिए बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। भाई मैं ये चाहता हूँ पूरा देश हर साल नहीं, हर दिन बाबा साहब को याद करने चाहिए और बाबा साहब की नीतियों को मजबूत करने चाहिए, तभी हम ये बहुजन समाज का भला हो सकता है। देखिए साथियों, मैं एक दलित संगठन का राष्ट्रीय सचिव हूँ, दोमा परिसंघ, दलित ओबीसी माइनॉरिटी एवं आदिवासी परिसंघ है, उसका मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। अगर उस मंच पे अगर सारा दलित ओबीसी माइनॉरिटी और आदिवासी अगर एक मंच पे आ जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय भीम, जय भारत। आज 14 अप्रैल है, आप लोगों को कैसे महसूस हो रहा है? हमें घर में अपने बाबा साहेब पर हम उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि हर साल हम आए अपने बाबा साहेब को यहाँ पे और हम चाहते हैं बाबा साहब को कोई मुकाम मिले जिस मुकाम पर न थे। हमें अच्छा नहीं लगा यहाँ उन्होंने तस्वीर पीछे करती बाबा साहेब की। हम चाहते हैं जहाँ बाबा साहब का स्थान था बाबा साहब वहीं पर आए। सर आपका परिचय? मेरा नाम विपिन करवा रहा है, मैं पटेल नगर में रहता हूँ। बाबा आज का जन्मदिन पर क्या कहेंगे? आज के जन्मदिन पे यही कहना चाहूंगा, बाबा साहब का जो जन्म दिवस है हम लोग दलित लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज आता है। आज के जो भेदभाव बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। इन्होंने संविधान की रचना करी है और हमें दलितों को जीने का जो अधिकार है बाबा साहब के ही देन है। केवल 14 तारीख को लोग जागते हैं, बाकी सो जाते हैं। जो बाबा साहब से प्यार करते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, वो लोग कभी नहीं सोते हैं, जो लोग दिखावा करते हैं वही सोते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं आपको, उनको क्या संदेश देंगे 14 अप्रैल को किस तरह से मनाएं? मैं उन लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा। सबसे पहले तो उन सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं उन सभी लोग कहना चाहूंगा आज बाबा साहब की प्रतिमा अपने घर में रख के और वहाँ 2 मोमबत्ती जलाएं, बाबा साहब को याद करें। और आज ये हम लोगों की बहुत ही शानदार दिवाली है। बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस तरह से लोगों को ध्यान आ रहा है, बाबा साहब को मान रहे हैं। सर आप लोग बैंक के एम्प्लॉय हैं? हाँ, इंडियन बैंक का एम्प्लॉय है। हम लोग आंध्र प्रदेश से हैं। तो आप लोग बैंक की तरफ से मना रहे हैं? बैंक तरफ से बना रहे हैं। आज बाबा साहब का जयंती है, क्या कहेंगे? हाँ, वो बाबा साहब अम्बेडकर तो नेशनल लीडर है ना,
सो हम लोग इंडियन बैंक एम्प्लॉइज का वजह से स्टॉल बना रहे हैं, हर साल में ऐसा ही चल रहा है फेस्टिवल। बाबा साहब को याद करते हैं लेकिन घर में जगह नहीं देते बाबा साहब को। हाँ आओ लोग बाबा साहब को यहाँ दिखावा करते हैं लेकिन घर में उनको जगह नहीं देते बाबा साहब को। तो सब जगह है बाबा साहब का दिखाना है पूरा इंडियन नेशनल में। क्या कहेंगे बाबू जी आज के दिन? हाँ आज के दिन के क्या कहेंगे? आज तो अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी हमारा बाबा साहब को लेजेंड है और इनका जन्मदिन आज है। सबको मैं मद्रास में आया था दिल्ली में और ये देखने के लिए आया था। मैं खुशी हूँ आज दिन का। आपका नाम? मेरा नाम बाबू है, जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया इंडियन बैंक एसोसिएशन। सर आपका नाम परिचय सर? सर भागभूषण, मेरा नाम भागभूषण जादव है, कहाँ से? दिल्ली से।